उमासती महाराजा क्रोध तत्वार्थ अभिगम सूत्र, जिसके अंदर 10 अध्याय है और 10 अध्याय के कुल मिला के 344 जितने सूत्र बनते हैं। प्रथम अध्याय के हमने देखा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये क्या है? ये तीनों मिला के मोक्ष मार्ग बनता है। तो सम्यक दर्शन क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व यानी सम्यक दर्शन क्या है? तत्वार्थ पर जो विश्वास, श्रद्धा यानी तत्व के प्रति जो रुचि, वो सम्यक दर्शन है। तीसरे श्लोक के अंदर, सूत्र के अंदर हमने देखा तद निसर्गात अधिगमात वा। तद यानी सम्यक्त्व। सम्यक्त्व के निसर्ग और अधिगम, इस तरह दो मुख्य प्रकार है। इसी तरह द्रव्य भाव व्यवहार निश्चय पौद्गलिक अपौद्गलिक दीपक रोचक कारक या अपशमिक क्षमिक क्षायिक वेदक सम्यक शास्वादन, इस तरह अनेक प्रकार सम्यक्त्व के दिखाए गए हैं। सम्यक्त्व की प्राप्ति जीव किस तरह करता है, इसकी भी हमने यहाँ पे बात की थी। यथापूर्तकरण नदीघोल पाषाण न्याय, यथापूर्त, इस तरह यथापूर्तकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इसके माध्यम से जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। और सबसे पहली बार जो सम्यक्त्व उसको प्राप्त होता है वो उपशम सम्यक्त्व है। इसके बाद वो सम्यक दर्शन और क्या है, और भी इसकी यहाँ पे बात की है चौथे सूत्र के अंदर। जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निर्जरा मोक्ष, ये जो तत्व है, ये तत्व के प्रति रुचि वही सम्यक दर्शन है। तो तत्व के हमने यहाँ बात की, 9 तत्व भी है, 7 तत्व भी कह सकते हैं, 5 तत्व भी कह सकते हैं, या फिर अंतिम 2 तत्व भी कह सकते हैं। कम से कम 2 तत्व भी कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 9 तत्व कह सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा तत्व है ही नहीं दुनिया में। इसलिए भगवान ने हमको 9 तत्व बताए हैं। अलग अलग ग्रंथ में उसकी गिनती अलग अलग रीत से की होगी, लेकिन है तो इतने ही तत्व, इससे ज्यादा या कम नहीं है। इस तरह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को किस तरह समझना चाहिए? तो नाम स्थापना द्रव्य और भाव, इस तरह तन्यास हो, यानी तद यानी सम्यक दर्शन आदि तत्वों का न्यास, तत्वों का बोध इस तरह हो सकता है। यानी तत्वों का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कह सकते हैं, या फिर ऊपर जो जीव अजीव पुण्य पाप अजीव बताए हैं उसका भी अर्थ यहाँ पे ले सकते हैं कि नाम स्थापना द्रव्य और भाव से तत्वों का बोध होता है। तद यानी तत्वों का यहाँ पे बोध होता है, ज्ञान होता है। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। नाम निक्षेप के अंदर हमने क्या जाना? कोई भी पदार्थों को समझने के लिए उसका नाम होना बहुत जरूरी है, यानी संज्ञा होनी बहुत जरूरी है। उसी तरह उसकी आकृति भी समझना वो भी जरूरी है, जिसके माध्यम से कोई भी चीज हमको याद रहती है। इसी तरह द्रव्य और भाव, ये द्रव्य पहले क्या था वो जानना, बाद में क्या बनेगा वो जानना, वो द्रव्य निक्षेप। और वर्तमान काल में वो क्या है, वस्तु तत्व वर्तमान स्वरूप, वो भाव निक्षेप है। और ज्ञान की बात करें, इसके पहले सम्यक दर्शन की बात पूरी हुई। 6ठे सूत्र से उन्होंने अधिगम यानी ज्ञान की बात शुरू की है। प्रमाण और नयों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रमाण और नयों के द्वारा जीव आदि पदार्थों का हमको ज्ञान होता है। प्रमाण यानी क्या? तो संपूर्ण वस्तु को जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। संपूर्ण वस्तु को जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तो इस तरह पांच प्रकार के ज्ञान हमको यहाँ शास्त्र के अंदर बताए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान से भी तमाम पदार्थों को हम जान सकते हैं।
अवधि ज्ञान, मनोवर ज्ञान और केवल ज्ञान से भी जान सकते हैं। छद्मस्थ अवस्था में हो तो मर्यादित ज्ञान है, लेकिन तो भी अनंत द्रव्य को, उनके पर्यायों को हम जान सकते हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से भी अनंत पदार्थों को और अनंत पर्याय को भी जान सकते हैं। तो इस तरह संपूर्ण वस्तु को जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और प्रमाण इस तरह 5 है, ज्ञान इस तरह 5 प्रकार के हैं। और नए किसे कहेंगे? वस्तु के एक देश को जानने वाले पदार्थ को, जानने वाले ज्ञान को नए कहेंगे। एक देश को जानने वाले कैसे? 7 नयों की बात आगे आपको आएगी। एक दृष्टि से, एक अपेक्षा से सिर्फ एक ही तत्व को जानना और एक ही रीत से जानना। जैसे आत्मा एकांत से वो रूपी है, अरूपी है, या फिर कर्म से अलग है या नहीं है, भेद है, अभेद है। आत्मा किस स्वरूप में है, कैसा है? रूपी है या अरूपी है, शाश्वत है या अशाश्वत है? इस तरह आत्मा के स्वरूप को अलग अलग दृष्टि से, एक दृष्टि से जानना, एक अपेक्षा से जानना, वो नए है। अलग अलग अपेक्षा से जानना वो नए है। तो 7 प्रकार के नए या 5 प्रकार के नए आपको यहां पे बताए जाएंगे। आगे, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधानतः, हमने इसकी बात कर ली है पहले। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। विधान यानी प्रकार। इस तरह सम्यक दर्शन आदि तत्वों को, सम्यक दर्शन यानी चारित्र को भी जान सकते हैं, या फिर नव तत्व आदि को भी हम इस तरह जान सकते हैं। और आगे भी कैसे? तत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प बहुत्व, 8 द्वारों से भी हम सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि को जान सकते हैं। इस तरह उन्होंने 7वें सूत्र में और 8वें सूत्र के अंदर अनेक द्वार बताए हैं, और द्वारों के माध्यम से हमको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है वो बताई है। इस प्रकार द्वारों से होती है। मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्याय, केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः ज्ञान और केवल ज्ञान। इस तरह 5 प्रकार के ज्ञान है। हमने यहाँ पे अभी बात की थी ना, प्रमाण। प्रमाण यानी क्या? तो संपूर्ण वस्तु को जानने वाले ज्ञान, यानी मति, श्रुत, अवधि, मनः और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान को प्रमाण ही कहेंगे। क्योंकि इसी के माध्यम से कोई भी वस्तु प्रमाणित होती है कि यही वस्तु इसी तरह दिखती है या इसी तरह है, इसका स्वरूप ये है। इसको शास्त्रीय भाषा में प्रमाण कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि तेरे पास क्या प्रमाण है कि वो ऐसा ही है। किसी ने कहा है ना कि आदमी बराबर नहीं है, ये आदमी गलत है, तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या कहेंगे? तेरे पास ऐसा क्या है, ऐसा क्या प्रमाण है जिसके माध्यम से तू ये कहता है? उसी तरह हमारे पास वस्तु तत्वों को जानने के लिए 5 ज्ञान जो बताए हैं, वो 5 ज्ञान ही यहाँ पे प्रमाण रूप है। कोई भी वस्तु को जानना हो तो ये 5 प्रमाण है, उसी से हम जान सकते हैं। ये प्रमाण को ही हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञान के 5 प्रकार। तो ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो मति, श्रुत, अवधि, मनः, परोज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान यानी मन और इंद्रियों के मदद से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान है। श्रुत ज्ञान क्या है? शास्त्र या शब्दों के श्रवण के बाद शब्दों के
पर्यालोचन से पदार्थों का जो बोध होता है। जैसे किसी ने घट कहा तो घट से मुझे पता चला कि इसका नाम घट है, ये इस आकार में यूज होता, इस आकार में होता है और इसका यूज पानी रखने के लिए या अन्य चीज रखने के लिए होता है। तो ऐसा उस पदार्थों का जो मुझे ज्ञान होना, वो श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों प्रत्यक्ष ज्ञान है। मर और इंद्रिय के सहाय के बिना सिर्फ आत्मा के द्वारा रूपी द्रव्य का जो बोध होना, वो अवधि ज्ञान है। मनोपर ज्ञान, मर और इंद्रिय के सहाय के बिना ढाई द्वीप के अंदर रहे हुए संघी पंचेंद्रिय प्राणियों को, मनोगत विचारों को जिस ज्ञान से हम जान सकते हैं, वो मनोपर ज्ञान है। और केवल ज्ञान, जगत में रहे हुए सभी नय रूपी अरूपी पदार्थ के भूत भविष्य वर्तमान आदि समस्त द्रव्यों का, समस्त पर्यायों का संपूर्ण ज्ञान एक साथ एक समय में होना, वही केवल ज्ञान है। एक साथ में सब जिस ज्ञान के द्वारा हम जान सकते हैं, जिस ज्ञान से जाना जाता है, उसी को हम केवल ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान 5 इंद्रियों के माध्यम से होता है। अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 इंद्रिय मन के सहाय बिना होता है। आत्मा में ऐसी अद्भुत शक्ति प्रकट होती है तो आंखों बंद करने के बावजूद भी जो पदार्थ उसको देखना है वो देख सकता है, जानना है मन के पर्याय वो भी जान सकता है। मनोवर्गना के द्रव्यों को यानी पुद्गलों को जान के पहचान सकता है कि उसने क्या सोचा है। और केवल ज्ञान से तो सब कुछ एक ही समय में, चाहे वो रूपी हो अरूपी हो, एक द्रव्य हो या अनेक द्रव्य हो, एक हो या अनंत हो, समस्त पर्यायों का, समस्त भूत भविष्य वर्तमान का, समस्त पर्यायों का संपूर्ण ज्ञान वो केवल ज्ञान है। संपूर्ण 14 राजलोक, अलोक, लोक अलोक का संपूर्ण ज्ञान वो केवल ज्ञान है। तत्प्रमाणे, तद यानी ज्ञान, हमने यहाँ पे ज्ञान की बात शुरू की है, यानी तद यानी ज्ञान। ज्ञान प्रमाणे, ज्ञान के 2 प्रकार है। प्रमाणे यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है, राइट, इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि दो प्रमाण है, यानी ज्ञान के 2 प्रमाण है। कौन कौन से? कि इंद्रियों और मन के द्वारा जो प्रमाणित होता है वो प्रमाण परोक्ष प्रमाण है, और परोक्ष प्रमाण के अंदर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान आता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर जिसके जो पदार्थ जानने के लिए, रूपी पदार्थ देखने के लिए, मनोवर्गाने के द्रव्य को देखने के लिए, या समस्त वस्तुओं को, समस्त पर्यायों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान 5 इंद्रिय या फिर मन की कोई जिसके अंदर जरूरत नहीं है, पर यानी यहाँ पे इंद्रिय, जिसके अंदर इंद्रिय आदि की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा जो परोक्ष ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, आत्मा के आत्मदर्शन से, आत्मा के आत्म प्रदेशों से जिसका ज्ञान होता है, जिसका ज्ञान होता है, वो क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। दो प्रकार के प्रमाण बताए, आद्य परोक्षम। प्रथम के 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, यानी परोक्ष ज्ञान है, इसलिए वो प्रथम का प्रमाण कहलाएगा, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और प्रत्यक्ष प्रमाणम अन्य, और अन्य जो ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान, केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप है। अभी मैंने इसकी बात आपको कर ली है। 13वां सूत्र, मति के अनेक उसके पर्यायवाची शब्द भी है। क्या है? तो मति को हम स्मृति या संज्ञा या चिंता या फिर अभिनिबोध, इस तरह अनेक शब्दों से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। सब पर्यायवाची शब्द है, सब समानार्थी शब्द है। मति कहो, स्मृति कहो, संज्ञा कहो, चिंता कहो, अभिनिबोध कहो,
ये पांचों शब्द समानार्थी है। मति का अर्थ होता है मनन करना। यहां पे मैंने लिखा नहीं है, आप समझ लो या लिख लो। मनन करना वो मति है। याद करना वो स्मृति है। वर्तमान काल की विचारना करना वो चिंता है। और भविष्य वर्तमान काल की विचारना करना वो संज्ञा है। भविष्य की विचारना करना वो चिंता है। और इंद्रियों के द्वारा जो बोध प्राप्त होता है वो अभिनय बोध है। अभि यानी विशेष, नि ये भी विशेष अर्थ में ही लगाया है। अभि और नि दोनों उपसर्ग विशेष अर्थ में बताया है। इस तरह इंद्रियों के द्वारा बोध की प्राप्ति होना वो अभिनय बोध है। तो मति ज्ञान के अंदर विशेष क्या है? विशेष यही है कि वो पांच इंद्रियों के सहाय से प्राप्त होता है। तो ऐसा जो ज्ञान है अभिनिबोध है। अभिनिबोध यह शब्द सब समानार्थी है। मनन करना वो मति है, याद करना वो स्मृति है, वर्तमान की विचारना करना वो संज्ञा है, भविष्य की विचारना करना वो चिंता है, और इंद्रियों के द्वारा जो बोध प्राप्त होता है वो अभिनिबोध है। इस तरह शायद आप ऐसा भी कहोगे तो श्रुत ज्ञान भी मति ज्ञान क्या बोलते हैं, श्रुत ज्ञान भी जो है इस तरह पांच इंद्रिय और मन से ही होता है, तो वो भी अभिनिबोध है। तो ऐसा नहीं, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान जो है वो मति ज्ञान से बहुत विशिष्ट है, विशिष्ट अर्थ से युक्त है। लेकिन श्रुत ज्ञान होगा तो उसके पहले मति ज्ञान तो होगा ही। इसलिए ऐसे श्रुत ज्ञान को अभिनिबोध यानी मति ज्ञान से युक्त ही कहा जाएगा, क्योंकि श्रुत ज्ञान होगा तो वो मति पूर्वक ही होगा। कभी कभी मति ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान नहीं होता, लेकिन श्रुत ज्ञान होता है तो उसके पूर्व अवश्य उस पदार्थ का मति ज्ञान होता ही है। मतलब उसका अर्थ इसके अंदर आ ही जाता है, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध ये पांचों शब्द समानार्थी बताए गए हैं। मतलब मति ज्ञान के ही नाम है। मति ज्ञान कहो, स्मृति ज्ञान कहो, संज्ञा ज्ञान कहो, चिंता ज्ञान कहो या अभिनिबोध ज्ञान कहो, सब एक ही है। 14 तत् इंद्रिया अनिंद्रिय निमित्तम। मैंने यहां पे संधि छोटी करके आपको ये सूत्र बताया है। बोलना कैसा है इस सूत्र को? तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, यानी तत् इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, यानी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान हो, पहले मति ज्ञान की बात करते हैं। मति ज्ञान है वो इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय यानी मन, जो इंद्रिय के रूप नहीं है लेकिन इंद्रिय जैसे ही क्रिया करता है, वो है मन। तो अनिंद्रिय यानी मन, जिसको छठी इंद्रिय भी शास्त्र के अंदर कहा गया है। इस तरह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय यानी मन के निमित्त के यानी कारण से प्राप्त होता है। अवग्रह यह अपाय धारणा, 6 इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त होता है ज्ञान, उसे हम मति ज्ञान कहेंगे। और ऐसे मति ज्ञान के 4 प्रकार शास्त्र में बताए हैं। कौन कौन से? तो अवग्रह, यह अपाय और धारणा। अवग्रह, यह अपाय और धारणा, ये सब मति ज्ञान के प्रकार है। जिस तरह मति ज्ञान का प्रकार है उसी तरह हम श्रुत ज्ञान के भी प्रकार कह सकते हैं। और ये सब पांचों इंद्रिय से होता है।
इसके अंदर भी कुछ भेद है, वो आगे हम देखेंगे। तो अवग्रह या अपाय धारणा वो मति ज्ञान के प्रकार बताए हैं। जैसे ये दृष्टांत हमने पहले कर्मगंध के अंदर भी देखा है। जिस तरह भगवान नव कमल के ऊपर अपने चरण कमल रखकर विहार कर रहे हैं, तो विहार करते हुए भगवान आ रहे हैं, भगवान पधार रहे हैं, चतुर्वी संघ है, देव देविया है, तो उनके साथ अष्ट प्रातिहार्य है। इसके अंदर देव दुंदु भी बज रही है। तो देव दुंदुबी का आवाज, दिव्य ध्वनि का आवाज कान में गिरा, सबसे पहले कान में उसके शब्द गिरे, पड़े आए, तो अवग्रह है। शब्दों का और इंद्रियों का संबंध होना व्यंजन अवग्रह है। वो कुछ है ऐसा सोचना अर्थ अवग्रह है। ये क्या होगा यहां है, बाद में हम निर्णय करेंगे वो अपाय है, वो बाद में उसको याद रखेंगे वो धारणा है। धारणा के भी 3 प्रकार होते हैं, अविच्युति, वासना आदि, स्मृति वगैरह। तो यहाँ पे और भी भेद आपको बताते हैं, जिसकी बात हमने इसके पहले कर्म ग्रंथ के अंदर कर ली है, इसलिए यहाँ पे दोबारा नहीं करेंगे। किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बहुविध क्षिप्रा निस्रिता संदिग्ध ध्रुवाणाम सेतराणाम। बहुविध क्षिप्रा निस्रिता संदिग्ध ध्रुवाणाम सेतराणाम, यानी बहुग्राही बहुविध ग्राही। बहुग्राही बहुविध ग्राही, क्षिप्रग्राही, निस्रित ग्राही, संदिग्ध ग्राही और ध्रुवग्राही, ये सब इतर के साथ यानी उसके जो ऑपोजिट प्रकार है उनके साथ यहाँ पे उसकी गिनती करनी है। यानी यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो उसके अन्य भी उसके ऑपोजिट और 6, टोटल मिला के 12 बनते हैं। तो बहुग्राही अबहुविध ग्राही, बहुग्राही अबहुग्राही, बहुविध ग्राही अबहुविध ग्राही, क्षिप्रग्राही अक्षिप्रग्राही, निस्रित ग्राही अनिस्रित ग्राही, संदिग्ध ग्राही असंदिग्ध ग्राही, ध्रुवग्राही अध्रुवग्राही। इंद्रियों के माध्यम से अनेक पदार्थों को जानना, जैसे संगीत बज रहा हो तो हर एक इंस्ट्रूमेंट्स का आवाज जो है वो अलग अलग रीत से जानना का, एक कैसियो का है, ये ढोलक का है, ये तबले का है, ये सिंगर का है आदि। बहुग्राही, सिर्फ संगीत बज रहा है इतना ही समझना अबहुग्राही, अनेक प्रकार नहीं जान रहा। बहुविध ग्राही, जो हम अनेक प्रकार जानते हैं उसमें भी ये ताल से बज रहा है, ये बराबर है, योग्य है, ऐसे अनेक प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं उसका जो आवाज आता है उसको हम एकदम परफेक्ट है या नहीं वो जानना, वो बहुविध ग्राही है। एक तो उसके अंदर अनेक प्रकार तो वो जान ही रहा है, लेकिन वो और भी डीप में वो जान रहा है, वो बहुविध ग्राही है। नहीं जानता, सिर्फ बज रहा है, अच्छा है ना। किसी ने संगीत क्लास नहीं किया हो तो उसको नहीं पता चलेगा, हाँ बहुत अच्छा बज रहा है, लेकिन वो ताल में बज रहा है या नहीं वो नहीं पता, बस अच्छा लगता है। अबहुविध ग्राही। क्षिप्रग्राही अक्षिप्रग्राही, तुरंत जानना क्षिप्र, थोड़ी देर से जानना अक्षिप्र। निस्रित और निस्रित, किसी के चिन्ह से जानना। किसी ने मुझे कहा देखो ये बजा रहा है ना, इसमें कुछ डाउट है,
वीणा हो या कैसिया हो या ढोलक हो, इसके तबले के अंदर कुछ डाउट है, मतलब वो बराबर नहीं बज रहा ऐसा लगता है। हाँ, किसी ने कहा, बाद में मुझे पता चला, किसी ने मुझे इशारा किया और बाद में मुझे पता चला, वो निश्रित ग्राही मति ज्ञान। और अपने क्षयोक्षम से जानना, किसी ने न कहा हो, किसी ने न बताया हो, जान लेना, वो अनिश्रित ग्राही। दोनों में अनिश्रित ग्राही अच्छा बताया जाता है। इसके पहले हमने ऊपर जो बताए ये सब अच्छे हैं, यहां पे ये अच्छा है। ओके, संदिग्ध जानने के बाद कुछ संदेह होना अच्छा नहीं माना जाता है ना, असंदिग्ध की अपेक्षा से। तो संदिग्ध ग्राही, असंदिग्ध ग्राही। जानने के बाद शंका होना संदिग्ध, शंका न होना परफेक्ट जानना। जानने के बाद भी कभी ऐसा होता है नहीं, ये तबला बजा रहा है, इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है, या फिर बजाने में गड़बड़ है, या फिर ढोलक के अंदर कुछ गड़बड़ है, ऐसा शंका होना संदिग्ध ग्राही मति ज्ञान। बाद में पता चलेगा हाँ, जो बजाने वाला है वही सही नहीं बजा रहा, ऐसा बजाना चाहिए लेकिन वो ऐसा बजा रहा है। दिक्कत बजाने वाले में है, ढोलक में नहीं है, तबला में नहीं है। और संदिग्ध ग्राही अच्छा माना जाएगा, राइट। ध्रुव और अध्रुव, जानने के बाद लंबे समय तक वो चीज याद रखना, वो ध्रुवग्राही अच्छी बात मानी जाती है। और अध्रुव अभी वर्तमान में जान पाएगा, बाद में तो थोड़ी देर के बाद भूल जाएगा। उसके अंदर ध्रुव अच्छा माना जाएगा। इस तरह इसके अनेक प्रकार भी हैं जो आपने पहले कर्मगंध के अंदर आपने किए होंगे। ये सब के 28 प्रकार बनते हैं। कैसे बनेंगे? इसके पहले हम आगे थोड़ा कुछ जो सूत्र है वो कर लेंगे। अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षु इंद्रियाभ्याम। अर्थ जो है यानी अवग्रह है ना, अवग्रह जो है वो अवग्रह के दो प्रकार है, अर्थस्य अवग्रह, व्यंजनस्य अवग्रह। यानी देखो यहाँ पे एक विशिष्ट आपको एक चीज बताता हूं, है ना। ऊपर अवग्रह की अवग्रह यह आपने धारणा की बात की, अभी यहाँ पे अवग्रह की फिर से बात करनी है, लेकिन अर्थस्य व्यंजनस्य बाद में अवग्रह उन्होंने लिखा है। ऐसा नहीं बताया कि अर्थस्य अवग्रह व्यंजनस्य, ऐसा सूत्र नहीं बनाया। जो बात करनी है वो बाद में करते हैं, ऐसा भी कभी कभी होता है, ऐसी भी ग्रंथ की रचना होती है। तो अर्थस्य, लेकिन किसका ये अर्थ है ये तो उन्होंने बताया नहीं, वो तो आगे बताने वाला है। तो व्यंजनस्य इति अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह। अवग्रह के दो प्रकार है, अवग्रह के दो प्रकार है, एक अर्थस्य अवग्रह, व्यंजनस्य अवग्रह। अर्थ का अवग्रह और व्यंजन का अवग्रह। अवग्रह यानी क्या? अवग्रह यानी इस तरह इंद्रियों का और पदार्थ का संबंध होना, और व्यंजन अवग्रह और पदार्थों का व्यंजन, पदार्थ और इंद्रियों का संबंध होने के बाद पहले ही समय में उसका क्षयोक्षम होना। कुछ है, क्या है कैसा है वो बाद में सब, लेकिन है कुछ, उसको पहले ही समय में ऐसा होना, वो अवग्रह माना जाएगा। मतलब दो प्रकार के अवग्रह, इंद्रियों का अवग्रह, इंद्रियों और पदार्थों का जो संबंध, वो व्यंजन अवग्रह, और व्यंजन अवग्रह होने के बाद एक कुछ है, इस तरह वस्तु के प्रति सर्वसामान्य, सिर्फ सामान्य नहीं सर्वसामान्य ज्ञान, वो अवग्रह है। यहां पे अवग्रह शब्द का अर्थ करना ही है क्या? अवग्रह यानी मर्यादा। यहां पे किसकी मर्यादा है? देखो यहां पे इंद्रियों और
पदार्थों के ज्ञान की मर्यादा है। देखो, ये मर्यादा के बिना आगे या अपाय धारणा आदि कुछ भी नहीं होगा, इसी के माध्यम से होगा। इसलिए इंद्रिय और पदार्थों के मेलाप को, संबंध को भी यहाँ पे ज्ञान बताया गया है। कारण में कार्य का उपचार करते हुए ऐसे संबंध को भी ज्ञान बताया है, वो है मति ज्ञान। और मति ज्ञान के अंदर व्यंजन अवग्रह, इसके अंदर भी और भी एक 19वें सूत्र के अंदर बात करते हैं कि व्यंजन अवग्रह जो है वो चक्षु और अनिंद्रिय यानी मन, चक्षु का और मन का नहीं होता, ये दोनों का व्यंजन अवग्रह नहीं होता। क्योंकि मन से कुछ जानना हो, कुछ कल्पना करनी हो, चलो किसी ने कहा कि मेरू पर्वत कैसा है, कल्पना करो बहुत बड़ा है, तो क्या मेरू पर्वत को उठा के मन के अंदर हम ज्वाइन करेंगे तो मन चलेगा? ऐसा नहीं होता। उसी तरह आंखों से कुछ देखना हो, मुझे सूर्य को देखना है तो सूर्य को आकाश में से निकाल के आंखों में डालेंगे तब सूर्य का ज्ञान होगा, तो ऐसा भी नहीं, राइट। इसलिए चक्षु का और मन का संबंध नहीं हो सकता। चक्षु का और मन का, ये दोनों का पदार्थ के साथ संबंध न होना होता नहीं, इसलिए व्यंजन अवग्रह नहीं है। इसलिए चक्षु और मन का छोड़ के सबका व्यंजन अवग्रह होता है। शब्दों का और कान के, इंद्रियों का, ये दोनों का संबंध होता है। उसी तरह खाने के चीज पदार्थ हो उसके और जीभ का, ये दोनों का संबंध होता है। उसी तरह स्पर्श का और चमड़ी का, मतलब पदार्थों का और चमड़ी का, ये दोनों का संबंध होता है। यानी स्पर्श इंद्रिय, रसेंद्रिय। इसी तरह कुछ सुगंधीदार पदार्थ हो तो उसकी सुगंध आकाश में फैलती हो तो कान के अंदर उसके पुद्गल जाना, तो ये पुद्गल और कान का, नाक का संबंध, वो क्या है? वो व्यंजन अवग्रह। इस तरह व्यंजन अवग्रह, इंद्रिय और पदार्थों का जो संबंध, इसे हम कहेंगे व्यंजन अवग्रह। ये कुछ है इस तरह वस्तु के प्रति सर्वसामान्य है ना, सर्व सामान्य ज्ञान होना, वो है अवग्रह। इसके बाद यह क्या, यह मतलब ये क्या है, इसी तरह अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होना। क्या होना? जिज्ञासा उत्पन्न होना, वो यह है। क्या यह सांप है या डोरी है, कोई रस्सी है? क्या यह सूखा वृक्ष है या कोई मनुष्य है? ऐसे मन के अंदर अनेक विकल्प होना, विकल्पों सहित, यानी जिज्ञासा भी कह सकते हैं। जिज्ञासा सहित का जो ज्ञान, वो यह है। और जिज्ञासा होने के बाद उसके प्रति आगे बढ़ना और आगे बढ़ के उसको जानना, जानने के बाद निर्णय करना कि वो सांप था, रस्सी नहीं थी, वो मनुष्य था, कोई सूखा वृक्ष नहीं था, ऐसा निर्णय करना, वो अपाय है। और अपाय के बाद ये अपाय को याद रखना, निर्णय होने के बाद निर्णय को याद रखना कि मैंने इस तरह, इस जगह ऐसे मनुष्य को मैंने देखा था। अभी कल की एक बात करो, कल एक भाई मुझे मिलने आए, उनका मनोज भाई नाम था। मैंने पहली दृष्टि में उनको पहचान लिया कि अब हाँ, हम और आप हांगकांग में पर्यूषण करने के लिए गए थे। आप हांगकांग में दूसरे संघ में थे और मैं दूसरे संघ में था। उनको याद नहीं आया, मुझे, मैं एक ही दृष्टि में के अंदर उनको मैंने, हाँ, तो उनको मैंने बहुत, मतलब 2014 में हम गए थे, 9 साल 10 साल के बाद मैंने आज उनको देखा पहली बार। उसके पहले भी कभी नहीं देखा था, हांगकांग के अंदर मैंने पहली बार देखा, और इसके बाद आज मैंने यहाँ पे पहली बार देखा। तो पहले ही दृष्टि में देखा, हाँ कोई तो है। आंखों से व्यंजन अवग्रह हुआ, बाद में अर्थ अवग्रह हुआ। ये कौन हो सकते हैं? जान पहचानने वाले हो या कोई अन्य कोई है? बहुत नजदीक आए वहां जान पहचानने वाले लगते हैं, अवग्रह हुआ। यह इसके अंदर यह के कौन से भाई है, क्या नाम है उनका? थोड़े और नजीक में आए तो उनको पता चला, हाँ ये तो हमारे मनोज भाई है, मुंबई वाले, मलाड वाले। हम हांगकांग में गए थे। ये अपाय निर्णय भी हुआ और मैंने धारणा भी, मैंने जो पहले की थी वो मुझे अभी स्मृति में आई।
उसके उसके क्योंकि उसके संस्कार अच्छे मुझे पहले पड़े हुए होंगे। इस तरह व्यंजन अवग्रह अवग्रह, हाँ, यहाँ पहले व्यंजन अवग्रह बाद में अवग्रह अर्थ अवग्रह है ना, इसके बाद यहाँ अपाय और धारणा। आपने ये सब पहले किया भी होगा, आपको पता भी होगा। इसलिए व्यंजन अवग्रह को जो भेद होते हैं उसके अंदर चक्षु को निकाल दो और मन को भी निकाल दो, राइट। तो व्यंजन के 4 प्रकार हुए, अर्थ के 6 प्रकार हुए, यह के 6 प्रकार हुए, अपाय के 6 प्रकार हुए और धारणा के 6 प्रकार हुए। इस तरह टोटल मिला के 28 प्रकार बनते हैं। और ये सब 28 प्रकार बहुविध अबहुविध आदि जो प्रकार है ये सब के गिने जाते हैं। स्पर्श इंद्रिय से भी हो सकता है, चक्षु इंद्रिय से भी हो सकता है, कोई भी इंद्रिय से हमको बहुग्राही या फिर अबहुग्राही, दोनों में से कोई एक ज्ञान होगा, बहुविध या अबहुविध होगा, जल्दी होगा या थोड़ा देर से होगा। मनोज भाई को बाद में पता चला, मैंने तुरंत ही उनको जान लिया। उनको कहने के बाद उनको याद आया, हाँ अरे हम 2014 में हांगकांग पर्यटन करने के लिए गए थे, तो ये क्या हुआ, जल्दी ने, उनके लिए अक्षिप्र है, मेरे लिए क्षिप्र हुआ। इसी तरह मिश्रित, अनिश्रित, संदिग्ध, संदिग्ध, ध्रुव और अध्रुव, ये सब के 28 प्रकार बनते हैं। तो 336 से हुए, 4 प्रकार की बुद्धि प्लस करो, 340 भेद मति ज्ञान के बनते हैं। इस तरह भी इनकी गिनती कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया है, व्यंजन अवग्रह, अर्थ अवग्रह, यह अपाय और धारणा, ये जो 1 2 3 4 5 प्रकार है। तो स्पर्श इंद्रिय के 5 प्रकार बनते हैं, रस इंद्रिय के 5 प्रकार, ज्ञान इंद्रिय के 5 प्रकार, श्रोत्र इंद्रिय के 5 प्रकार, चक्षु और मन के 4 प्रकार बनते हैं, राइट। और सबके जो 12 प्रकार अभी हमने गिने है ना, उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 12 12 12 12 12, तो भी 60 60 60 60 48 48 336 बनेंगे। और 4 बुद्धि को प्लस कर देंगे तो 340 बन जाएंगे। मति ज्ञान के 340 प्रकार, ऐसे भी गिनती कर सकते हैं। 20वां सूत्र, श्रुतम मति पूर्वम द्वि अनेक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। क्या कहा, श्रुत ज्ञान जो है वो मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, यानी श्रुत ज्ञान हमको हुआ तो उसके पूर्व श्रुत ज्ञान मति ज्ञान अवश्य होता ही है, राइट। अकेला श्रुत ज्ञान कभी नहीं होगा, इसके पहले अवश्य मति ज्ञान होगा ही। इसलिए यहां पे श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान है वो मति पूर्वक ही होता है। कभी कभी अकेला मति ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान नहीं होता। जैसे हमने एक घट का भी उदाहरण देखा, इसको घट कहते हैं। घट के अंदर इस तरह पानी आदि रखते हैं, पानी आदि कोई भी पदार्थ हो वो भी रख सकते हैं। लेकिन ऐसे जो घट है वो सोने के चांदी के भी हो सकते हैं, इस घर में भी हो सकते हैं, इस महल में भी हो सकते हैं। जो विशिष्ट श्रुत ज्ञान होना चाहिए वो नहीं होता, ऐसा भी बनता है। बालक हो तो पहली बार उसने कभी ऐसे घट देखा हो तो घट का मतलब क्या नहीं पता चलता, घट है इतना ही पता चलता है, लेकिन घट का यूज कैसे किया जाता है वो नहीं पता होता। तो मति ज्ञान ही है, श्रुत ज्ञान नहीं है। और हमारे लिए तो इस बहुत स्पीड से ये चीज बनती है। घट देखने के बाद तुरंत हमको पता चलता है कि घट किस काम में यूज किया जाता है और कौन से पदार्थ से घट बन सकता है, राइट। तो इस तरह श्रुतम मति पूर्वा द्वि अनेक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान के 2 प्रकार भी है। कौन कौन से, तो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, ऐसे 2 प्रकार भी शास्त्र के अंदर बताए हैं, या फिर 12 प्रकार भी बताए हैं।
अंग बाह्य के अनेक प्रकार है और अंग प्रविष्ट के 12 प्रकार बताए हैं। द्वि अनेक એટલે दो भी है और अनेक भी प्रकार है। दो है तो दो कौन से गिने जाएंगे? अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ऐसे दो प्रकार भी गिन सकते हैं या फिर अनेक प्रकार भी गिन सकते हैं। द्वादश भेद अनेक 12 प्रकार भी गिन सकते हैं। तो अंग प्रविष्ट अंग श्रुत और अंग बाह्य श्रुत ऐसा भी कह सकते हैं, या अंग प्रविष्ट अंग बाह्य श्रुत ऐसा भी कह सकते हैं। अंग श्रुत कहो, अंग प्रविष्ट कहो या अंग श्रुत कहो एक ही। तो जो गणधर भगवंत ने मूल आगम बनाए हैं, मूल सूत्र बनाए हैं, आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्रकृतांग ठानांग समवायांग व्याप्ति प्रज्ञप्ति, ये सब इस तरह आपको दिखाई देंगे। उपासक दशांग, अंतकृत केवली, अनुत्तर उपवायी, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद, ये सब अंग सूत्र कहलाएंगे या अंग प्रविष्ट। जो अंग के अंदर समाये जाते हैं वो अंग प्रविष्ट है। और उसके अलावा अंग बाह्य जो है उसके अनेक प्रकार है। उसके तो 12 प्रकार है, वो उन्होंने बताए। इसके कितने हैं? तो उसके तो अनेक प्रकार है। 10 पहियाना कह सकते हैं, 4 अनुयोग द्वार कह सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पहियाना है। 6 छेद सूत्र है, 1 2 3 4 5 और 6। और जो ऊपर 6 बताए हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 छेद ग्रंथ, छेद ग्रंथ है। ये 12 उपांग है और ये 10 पयन्ना है। और ये 1 2 3 4 5 6, मूल 4, ये 4 मूल कहलाएंगे। मूल ग्रंथ आवश्यक, निरुक्ति, पिंड निरुक्ति, दस वैकालिक सूत्र और उत्तराध्ययन सूत्र, ये 4 मूल सूत्र है। ऊपर 6 छेद ग्रंथ बताए और एक नंदी सूत्र, एक अनुयोग द्वार सूत्र, यहाँ पे 2 बताए हैं। इस तरह छेद ग्रंथ, 12 उपांग, 10 पहियन्ना, 4 मूल सूत्र और नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार सूत्र, इस तरह अंग बाह्य के अनेक प्रकार है। मति पूर्वक श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान के 2 प्रकार है, अनेक और 12। राइट, जो 2 प्रकार है अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। जो अंग बाह्य है उसके अनेक प्रकार है। इसके यहां पे मैं लिखता हूं, ये 2 प्रकार है। पहला प्रकार है अंग बाह्य, बराबर है, जिसके अनेक प्रकार है। और एक है अंग प्रविष्ट, उसके 12 यानी 12 प्रकार है। आज 11 विद्यमान है। दृष्टिवाद नाम का अंग नहीं है। इस तरह इसका अनुक्रम से अर्थ पकड़ना है। आपको समझ में आया होगा। बोलो, किसी को कोई प्रश्न आज के क्लास में? श्रुत ज्ञान जो है मतिपूर्वक है। श्रुत ज्ञान के 2 प्रकार है, जिनके नाम है अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य के अनेक प्रकार है और अंग प्रविष्ट के 12 प्रकार है। आगे 21, 22 और 23वां सूत्र जो है वो हम कल करेंगे। बस आज इतना रखते हैं। प्रणाम, नमो नमः। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछो।
ગુરુજી, હા બોલો. આપણે પેલો કયો શબ્દ હતો? એકવાર ફરી સમજાવશો? અભિનિબોધ, પાંચમો પ્રકાર મતિ જ્ઞાનનો. અભિધિબોધ છે ને, જો. મતિ, શ્રુતિ, સંજ્ઞા, ચિંતા અને હમ અભિનિબોધ. જી, આ બધા પર્યાયવાચી એટલે શબ્દ છે. સૂત્ર 13. हाँ, मति यानी मनन, मनन करना वो मति कहलाएंगी, राइट। हम्म इसके बाद स्मृति यानी याद करना, संज्ञा यानी वर्तमान का विचार करना, वर्तमान का विचार, और चिंता यानी भविष्य काल का विचार, और अभिनिबोध 5 इंद्रियों के माध्यम से जो प्राप्त होता है वो, मतलब मनन करना या भविष्य का मनन करना यानी चिंता विचार करना है ना। मनन करना यानी एक प्रकार का विचार ही है। भविष्य का विचार करता हो तो चिंता कहलाएगी। वर्तमान का विचार करते हो तो उसे संज्ञा कहलाएंगी। मतलब संज्ञा के माध्यम से उसको हम समझे, संज्ञा जैसे हमको लगे उसको ये संज्ञा प्रकट हुई, किसी को खाने की इच्छा हुई, मतलब वर्तमान काल हुआ है ना, तो ये एक प्रकार का खाने का विचार अभी प्रकट हुआ तो उसको हम संज्ञा कहेंगे। भविष्य का, जैसे हमको किसी की चिंता हो, मेरे बच्चे हो तो बच्चे का आगे क्या होगा, उसका आगे का भविष्य क्या, तो क्या है, एक प्रकार की चिंता है, उसको हम चिंता शब्द से ही पहचानते हैं। तो चिंता कहो या संज्ञा कहो, या स्मृति, मुझे ये याद है आपने ही ऐसा किया है, ये क्या है, ये भी एक प्रकार का मति ज्ञान है। इसको याद रखना, याद करना, मैंने आज सुबह क्या सीखा, कल संस्कृत में क्या सीखा, उसको याद करना वो स्मृति है। और मनन, सतत चिंता, सतत विचारणा करना, तो और अभिनिबोध यानी 5 इंद्रियों और मन के द्वारा वस्तु तत्वों को जानना। 5 इंद्रियों और मन से पदार्थों को जानना, वो अभिनिबोध है। मैंने यहाँ पे कहा था कि अभि उपसर्ग है और नि भी उपसर्ग है, और बोध यहाँ पे शब्द है, शब्द यानी बोध यानी ज्ञान। अभिनि, तो ये दोनों उपसर्ग यहाँ पे क्या कहलाते हैं, ये क्या बताते हैं, तो अभि और नि ये दोनों उपसर्ग बताते हैं ये जो ज्ञान है वो 5 इंद्रियों और मन के द्वारा प्रकट होता है। ऐसे ही नहीं, मतलब देखो ये मनन करना वो भी 5 इंद्रियों के द्वारा ही होता है। स्मृति करना, किसी को याद करना, वो भी मन से ही द्वारा होता है। मतलब मति कहो, श्रुत कहो, संज्ञा कहो, चिंता कहो, अभिनिबोध कहो, ये सब एक ही है। मतलब इसका अर्थ अलग से हम क्या लेंगे, अभिनिबोध यानी 5 इंद्रियों और मन के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि इसके अंदर अभि यानी सभी, अभि शब्द का अर्थ क्या होता है, सभी। नि और निश्चय ये दोनों अर्थ में है, ये दोनों उपसर्ग दोनों अर्थ में है, राइट। संपूर्ण और निश्चय पूर्वक जो बोध होना है ना, किसी को मैंने देखा और तुरंत मुझे वो याद आया, वो 5 इंद्रियों के द्वारा ही हुआ, ऐसे ही नहीं हुआ, मैंने वो निश्चय किया, इंद्रिय से ही किया और संपूर्ण किया, हाँ कि आदमी को मैंने इस तरह मैंने कभी देखा था, ये क्या हुआ, अभिनिबोध हुआ। यानी 5 इंद्रिय और मन से निश्चयात्मक पदार्थों को जानना। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है गलत रीत से हम जान लेते हैं और गलत रीत से उसको याद रखते हैं, तो मति अज्ञान कहलाएगा, लेकिन है तो ज्ञान ही, राइट। बस जी जी। तो गुरुजी यहाँ पे जो लिखा है ना, अभिनिबोध मति ज्ञान बोधक सामान्य शब्द है। हाँ, जो मति, स्मृति, चिंता एवं संज्ञा सभी में प्रयुक्त होता है, मतलब मिला हुआ है, प्रयुक्त यानी मिला हुआ है, ऐसे। हाँ, प्रयुक्त हुआ है यानी उसको ऐसे यूज किया है, पर वो शब्द प्रयुक्त है, मतलब उसको शब्दों को ऐसे ही हम जानते हैं, है ना। ओके, चलो बस आज इतना ही। प्रणाम, नमनम। धन्यवाद किसी के और गुरुजी। भी किसी कोई डाउट हो तो कल पूछ सकते हो जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।